नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि हम शब्द रूपों के बारे में बात कर रहे थे। अब शब्द रूपों से ही संबंधित एक अलग पाठ है, थोड़ा सा अलग होगा। वो क्या है? सर्वनाम शब्द रूप। अब देखिए, हमने शब्द रूपों को पढ़ लिया था, किंतु सर्वनाम के बारे में वहां हमने कुछ भी बात नहीं की थी कि भाई सर्वनाम, अगर सर्वनामों का प्रयोग तो हम अपने वाक्यों में करते ही हैं, तो इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में, आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सर्वनामों के शब्द रूप कैसे चलते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। चलिए, अगर देखा जाए कि सर्वनाम, तो आपका पहला क्वेश्चन ही वही होगा ना भाई, सर सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी। कौन सी परिभाषा? संज्ञा शब्दों के स्थान पे पढ़े जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। बात सबकी वही है, संस्कृत में भी वही अर्थ निकलता है कि संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पे, संज्ञानाम स्थाने ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते येषां प्रयोगः भवति ते सर्वनाम शब्दाः। ठीक है भाई। अब ये सर्वनाम, इनका नाम कैसे पड़ा? तो संस्कृत में ग्रुप है। ग्रुप, ग्रुप किसे कहते हैं? आपको पता है, समूह। एक समूह है, ये पूरा एक समूह है जिसमें अनेक सारे शब्द पढ़े गए होंगे। बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, बहुत सारे इन द सेंस 30-33 शब्द पढ़े गए होंगे। ठीक है। अब उन सभी शब्दों में कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो पहली बार पढ़ा गया होगा। वो शब्द कौन सा था भाई? सर्व शब्द, सर्व। अब वह सर्व शब्द पहले पढ़ा गया, इसलिए उनका क्या नाम रख दिया गया? सर्वादीनी। जो सर्व आदि में पढ़े गए हैं, अर्थात ये सर्व। जैसे अभी मान लीजिए आपका एक क्लास है और फर्स्ट लड़का है अभिषेक, तो आप क्या कहेंगे? अभिषेक आदि सब लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, या आप कह देंगे अभिषेक आदि सब लोग इस क्लास के बच्चे हैं। वही कह दिया, जो सर्व आदि उस ग्रुप में पढ़े गए हैं। और भी शब्द हैं, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम इत्यादि अनेक सारे, तत्, एतद, युष्मद, अस्मद, बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। वो सब कहाँ से आरंभ हो रहे हैं? तो उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सर्व है। और एक सूत्र आता है व्याकरण का, सर्वादीनि, सर्वादीनि सर्वनामानि। ठीक है। अब वही कहता है कि जितने ये सर्व आदि हैं, तत्, एतद, अस्मद, युष्मद, जितने भी हैं, उभ, उभय, डतर, डतम, हम लोग बहुत, आप लोग ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनको सुने भी नहीं होंगे। वो सब भी क्या है? सर्वाधिक गण में, इस ग्रुप में पढ़े हैं। और जो भी इस ग्रुप में पढ़ दिया गया है वो सब किस नाम से जाना जाएगा? सर्वनाम के नाम से जाना जाएगा। अर्थात आगे जब कभी भी किसी भी बात का व्यवहार आएगा व्याकरण में, तो इनको एक ही नाम दिया जाएगा। क्या भाई? कि ये जो सर्व एटसेट्राज हैं, ये सर्व एटसेट्राज जितने भी हैं, इन सबको आप क्या नाम दें? सर्वनाम नाम दें। अच्छा ठीक है, चलिए, सर्वनाम इनको नाम दे दिया। अब प्रश्न है कि सर्वनामों का प्रयोग कैसे करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे? तो अगर ये प्रश्न आए तो कहा जाता है कि एक तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग, जैसे आप कह सकते हो कि मोहन घर जाता है, उसका गांव या उसके गांव का नाम ये है। या मोहन गांव जाता है, उसका छोटा भाई भी जाता है। तो मोहन था संज्ञा, और उस मोहन के जगह पर आप उसका, उसके अनेक पदों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सब क्या है? सर्वनाम पद है। अब हिंदी में उसका, उसके कर रहे हैं, तो आप संस्कृत में भी करेंगे, तस्य इत्यादि वर्ड्स यूज करेंगे जो सर्वनाम है। और सर्वनाम की जो रूप चलते हैं उनके अंतर्गत ये भी आते हैं। चलिए, दूसरा है विशेषण के तौर पे। विशेषण के रूप में।
अब विशेषण के रूप में कैसे भाई? देखिए, ये एक लड़का है, ठीक है। अब ये एक लड़का है और ये भी एक लड़का है, ये दो बच्चे, चल ये दो बच्चे हैं और इसके पास में कुछ है और इसके पास में कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसके पास में कुछ है और इसके पास में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये लड़का है और इसके पास में, तो पास वाले लड़के के लिए, इसके लिए आप ये जो यहाँ जो सर्वनाम पद प्रयोग में आएगा, ये जो कुछ चीजें अब इसके लिए कहें कि इस लड़के का, ये लड़का था और ये मेरे पास में हो गया, तो क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई मेरे पास में रहना, तो मैं कहूँगा इस लड़के का नाम रमेश है। और दूर का एक लड़का है तो मैं क्या कहूँगा, उस लड़के का नाम रमेश है। इस लड़के का नाम दिनेश है, उस लड़के का नाम रमेश है। तो ये क्या हो गया है, इसका, तो इससे क्या पता चला, ये पास में, इसकी विशेषता समीप हो गई और उसकी विशेषता दूर हो गई। ऐसे ही मैं कह सकता हूं वो लड़का घर जा रहा है, तो पहले तो मैं कहूंगा लड़का घर जा रहा है, अब कैसा लड़का, तो वो वाला लड़का, तो ये क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो ये सर्वनाम के तौर पे एक तो संज्ञा के स्थान पे भी प्रयोग में आते हैं और साथ ही साथ ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग में आते हैं। अब देखिए, अगर ये विशेषण के रूप में प्रयोग में आएंगे तो ये जिस वचन जिस विभक्ति जिसका होगा, उसी वचन उसी विभक्ति का सर्वनाम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर्वनाम और विशेषण अगर ये प्रयोग में आ रहा है, सर्वनाम के रूप में अगर विशेषण प्रयोग में आ रहा है, तो ये जो सार्वनामिक विशेषण है उसका भी वही विभक्ति वही वचन होगा जो उसके विशेष्य का है। क्यों? क्योंकि नियम ही है, विशेष्य का और विशेषण का आपस में एक संबंध होता है। वो कौन कौन से संबंध है? 2-3 संबंध है। सेम लिंग के होंगे, सेम वचन के होंगे और उसी विभक्ति उसी वचन लिंग के होंगे, अर्थात सेम विभक्ति सेम वचन सेम लिंग। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकता हूं, उस लड़के का नाम मोहन है। अब अगर ये मैं कह दूं उस लड़के का नाम मोहन है, तो आपके सामने क्या है, एक तो लड़का है और लड़के का नाम है मोहन, लेकिन किस लड़के का, किस प्रकार के लड़के का, तो उस लड़के का। तो ये उस जो था वो क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, विशेष्य। विशेष, और ये हो गया उसका विशेषण। और जब ये विशेष विशेषण हो गया, वस्तु या सर्वनाम पद था और वो विशेषण के रूप में आने लगा, तो ये जिस विभक्ति जिस वचन का होगा उसी विभक्ति उसी वचन का ये होगा। तो अगर आप इसकी संस्कृत बनाएंगे तो आप उसका अर्थ हो सकता है तस्य बालकस्य नाम मोहनः अस्ति। तस्य बालकस्य नाम मोहनः अस्ति, उस लड़के का नाम मोहन है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं भाई कि ये कौन से शब्द हैं, कैसे प्रयोग में आते हैं। तो देखिए आपके सामने एक रूप है, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो हमने पिछले वीडियो में भी एक शब्द रूप का जब वीडियो हम लोग बना रहे थे, उस वीडियो में भी हमने पढ़ा था क्या, कि कई कई जगहों पर समान चीज होती है। देखिए ये तीनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। यहां हमने पढ़ाई था कि अगर पुल्लिंग का है तो न सुनाई देगा। अब देखिए ये रूप है कहाँ का, तो एक तत् नामक सर्वनाम पद है, तत्पद का यह पुल्लिंग का रूप है। अब देखिए हमने विशेषता दे दी कि यह पुल्लिंग का रूप है, तो हमें पता क्या चला कि भाई इसका स्त्रीलिंग भी होगा और इसका नपुंसक लिंग भी होगा। तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में, तो इससे हमें पता चला कि सर्वनाम शब्दों के रूप
तीनों लिंगों में होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो यह जो आपके सामने रूप है वह तत्शब्द के पुल्लिंग का यह रूप है। कैसे रूप है भाई? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। अब देखिए, आपको एक वचन में यूज करना है। सह तम तेन तस्मै तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन ऐसे और बहुवचन ऐसे, ठीक है। अब इसके स्त्रीलिंग के भी रूप चलते हैं। वो कैसे चलता है? सा ते ताह ताम ते ताह, ऐसे करके रूप चलता है। इसका नपुंसक लिंग में भी रूप चलेगा, तत्ते तानी। और हमें एक बात याद रखिएगा कि नपुंसक लिंग का अगर रूप भेद होता है तो वो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, बाकी सब समान होता है, पुल्लिंग के जैसा ही चलता है। आगे ऐसे ही चलेगा। तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग में रूप भेद होता है, हर जगह आपको अलग अलग दिखाई देगा। चलिए, अब आ गया इदम शब्द। तत् शब्द जो था वो दूर के लिए, कुछ दूर में है तब आप कहेंगे तत्। इदम जो है इसको कहते हैं ये पास के लिए। तो इदम जो शब्द है इसका पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है भाई? पुल्लिंग में रूप चलता है अयम। अगर पास में ये लड़का है, अयम बालकः, ये दोनों लड़के हैं। इमौ बालकौ, ये दोनों, इमौ। ऐसे कहते हैं कि ये सब लड़के हैं, ये जितने भी मेरे आसपास हैं ये सब क्या है? लड़के हैं। तो हम क्या कहेंगे? इमे बालकाः। क्या कहेंगे? इमे बालकाः। चलिए, ऐसे ही मैं उस लड़के को देखता हूं, मैं इस लड़के को दे रहा हूं या देख रहा हूं, सॉरी, देने के लिए चतुर्थी विभक्ति, मैं इस लड़के को देख रहा हूं। अब आप क्या कहेंगे? इमं बालकम अहम पश्यामि। ऐसे यहाँ दो रूप बनता है, ये थोड़ा सा विशेष है। एनम बालकम अहम पश्यामि। ऐसे ही इमौ बालकौ अहम पश्यामि, एनौ बालकौ अहम पश्यामि, ये यहाँ पे दो रूप है। ऐसे ही ईमान बन गया, ईमान बालकान अहम पश्यामि, ईमान बालकान अहम पाठयामि, ईमान बालकान अहम ताडयामि, ईमान बालकान अहम तर्जयामि, कुछ भी आप कह लीजिए। चलिए, तृतीया में कैसे? अनेन, चतुर्थी में अस्मै, पंचमी में अस्मात्, षष्ठी अस्य, सप्तमी अस्मिन्। ऐसे ही हमें पता है कि ये तीनों समान होते हैं, बनेगा क्या? आभ्याम। देखिए यहाँ क्या बना था? ताभ्याम। यहाँ क्या बनेगा? आभ्याम। अनयोः एनयोः, दो रूप बनेगा। अनयोः एनयोः, तो अनयोः अनयोः समान है, एनयोः एनयोः समान है। क्लियर? अब यहाँ हमें पता ही था कि तृतीया के बहुवचन में सिर्फ अकारांत पुल्लिंग को छोड़ करके बाकी जगह भी सुनाई देता है। तो यहाँ भी सुनाई दे रहा है, वो भी सर्वनाम शब्द में भी सेम सुनाई देगा। सर्वनाम में अधिकाधिक विशेषताएं कहाँ कहाँ होती हैं उसको आप ध्यान में रखिए। अधिकाधिक विशेषताएं आपको मिलेंगी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में, यहाँ मिलेंगी। इधर कोई बहुत विशेषता नहीं मिलने वाली है, और यहाँ षष्ठी बहुवचन में। बस यही 4-5 जगह आपको विशेष इनके रूप दिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही चलते हैं। जैसे शब्द रूपों में आपने संज्ञा शब्दों को चलाया था वैसे ही चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई अभिधम शब्द है लेकिन पुल्लिंग में अयम बनता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये देखिए, एक और शब्द आ गया। जैसे तत् शब्द का प्रयोग आपने किया था पुल्लिंग में, अभी हमने देखा था सह तौ ते, ऐसे ही यह जो शब्द है वो एतत् शब्द है, एतत् शब्द है या एतत् शब्द है। और यह जो एतत् शब्द होता है ये समीप के अर्थ में प्रयोग में आता है, समीप के लिए। अब जब समीप के लिए प्रयोग में आ रहा है तो तत् और उसका विपरीत एतत्। तत् मीन्स वो, एतत् मीन्स यह। अब इसका पुल्लिंग शब्द रूप है एषः एतौ एते, एतम एनम एनौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः,
एतस्य षष्ठी। हमको पता है भाई, हमने चूज करना या किसी भी चीज को पहचानने की हमने एक चीज याद की थी, क्या? जब भी सामान्यतः विसर्ग सुनाई दे, यहाँ पे हो सकता है मकार सुनाई दे द्वितीया, ए न सुनाई दे तो तृतीया। अब बताया ही था कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सर्वनाम में विशेषताएं हो सकती हैं, तो स के साथ आएंगे। देखिए, चतुर्थी स्मयी, पंचमी स्मात्, षष्ठी एतस्य अस्य समानी है, यहाँ आ गया स्मिन। अब यही थोड़ी सी विशेषता है, एक सूत्र आता है उससे इन दोनों में विशेष हो जाता है और एक सूत्र आता है उससे स्म विशेष हो जाता है। तो वो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, ये थोड़ा सा सकार के साथ आता। पहले आपको नहीं आया था, ऐसा दिखाई नहीं दिया था शब्द रूपों में जब आप संज्ञा शब्दों की बात कर रहे थे, किंतु सर्वनाम में ये विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं द्विवचन एतौ। अब यहाँ द्विवचन में थोड़ी सी विशेषता होगी, दो रूप बनते हैं, आप एक का भी प्रयोग करके काम चला सकते हैं, ये नहीं कि दोनों का ही प्रयोग करना, एक का भी प्रयोग करके काम चल सकता है। एनौ, एताभ्याम, भ्याम भ्याम भ्याम, यहाँ तो आप छोड़ ही दो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको भ्याम 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 दिखाई दे मीन्स ये आपके तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का द्विवचन होगा। अब देखिए एतयोः एनयोः, ये दोनों रूप यहाँ दिखाई आपको देंगे, एतयोः एनयोः, ठीक है, ये दोनों समान, ये दोनों समान। चलिए बहुवचन देखते हैं, एते एतान। अब एनान भी बनेगा, एक विशेष है, एतैहि, ऐहि सुनाई दिया था, हमें याद किए ही थे कि ऐहि सुनाई देगा, भ्यः सुनाई दिया, यहाँ भी भ्यः सुनाई दिया, ये दोनों सेम होते हैं। ये बताया ही था कि षष्ठी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, षष्ठी बहुवचन में स के साथ आम या ना, वहाँ नाम सुनाई देता था शब्द रूपों में, न के साथ आम, यहाँ स के साथ आम। चले एतेषु, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहता है। चले अगला शब्द एक बार देखते हैं, अगला शब्द है, अब देखिए अभी तक हमने देखा था कि अब एतद ये जो शब्द था इसके भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। एषा जो था ये पुल्लिंग का था, एषा जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, और एतत जो होता है वो नपुंसकलिंग में आएगा। इनके भी रूप अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अब जो आगे के रूप आएंगे ये विशेष है। देखिए यह अस्मद शब्द है, और अस्मद शब्द जो है यह तीनों लिंगों में समान होता है, त्रिषु लिंगेषु समानम, यह तीनों लिंगों में ही समान रहता है। यहाँ कोई भी ऐसे नहीं कि भाई हम जो है वो आप पुल्लिंग में अपना यूज कर लो, स्त्रीलिंग के लिए कोई अन्य शब्द और नपुंसक लिंग के लिए कोई अन्य शब्द। यहाँ शब्द रूप में किसी भी प्रकार की कोई लिंग भेद नहीं मिलेगा आपको, लिंग भिन्नता नहीं दिखाई देगी। अस्मद शब्द त्रिषु लिंगेषु समान है। अहम पुल्लिंग वाला भी प्रयोग करेगा, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होगा और नपुंसक लिंग के लिए भी प्रयोग में आएगा। और ये आपको पता ही है कि इससे पूर्व के जितने भी शब्द, आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक अस्मद शब्द और एक युष्मद शब्द। ये दोनों, युष्मद मीन्स त्वम वाला और अस्मद मीन्स अहम वाला, ये दोनों ही तीनों लिंगों में समान होते हैं। और इन्हीं दोनों में आप पुरुष भेद भी होता है। यह अस्मद शब्द जो है ये उत्तम पुरुष में है और युष्मद शब्द जो है वो मध्यम पुरुष में। बाकी सब जितने भी सर्वनाम शब्द आपको सुनाई देंगे, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सब कहाँ सुनाई देंगे आपको, वो सब आपको प्रथम पुरुष में सुनाई देंगे। और प्रथम पुरुष में सुनाई देंगे और उनके लिए प्रथम पुरुष की ही क्रियापदों का प्रयोग हो। और साथ ही साथ एक और विशेषता है, क्या विशेषता है भाई, उनकी एक और विशेषता होगी कि वो तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से प्रयोग में आते होंगे। किंतु जब आप अस्मद और युष्मद शब्द की बात करते हैं, यहाँ कोई भी लिंग भेद नहीं होता है, तीनों लिंगों में समान होता है। चलिए अब इनके रूप को देखते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, यहाँ देखिए दो तीन विशेष रूप बनते हैं। यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है,
यहाँ बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम अस्माकम नः, मयि आवयोः अस्मासु। ये कुछ रूप चलते हैं। अब इन्हें आप लोगों को याद रखना है और आप लोग याद करके इसे जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं। अगला शब्द रूप है, यह जो है ये युष्मत शब्द का है। अब ये युष्मत शब्द कैसे है भाई? ये भी तीनों लिंगों में समान, त्रिषु लिंगेषु समानम, तीनों लिंगों में समान है। और रूप कैसे चलता है? युष्मत शब्द जो है ये हमेशा किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आता है और इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, रूप चलेगा त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब ये सर्वनाम पद हैं और जब सर्वनाम पद है तो इनका विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अब क्या आप चाहते हैं कि प्रत्येक सर्वनाम शब्द को एक एक वीडियो बना करके इनको एलेबोरेट करके और बताया जाए कि ये रूप बना कैसे थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ इनका प्रयोग कैसे करते हैं शब्दों के साथ। इन सबको आप अपने कमेंट में बताते रहिएगा। और कौन कौन से नए टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं उसे भी बताते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।